वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जूअ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। लाइक इज़्ज़त अज़ीम व तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वक़ार सादात इज़ाम उलमाए ज़बिल एहतराम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम और उसके एहसान से और उसकी ख़ास तौफ़ीक से आप और हम अपनी हैसियत और अपनी बसात के मुताबिक अहले बैत अतहार की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में इस ज़िक्र खैर को हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। हर साहिब ईमान, मोमिन, आशिक रसूल, दीन का दर्द रखने वाला इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है
कि अल्लाह ताला ने हमें अपने फजल से और अपने हबीब के सदक़े में जो अनगिनत और बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं और अल्लाह ताला नेमतें अता फरमा रहा है, और इन नेमतों का क़यामत की सुबह तक और क़यामत के दिन भी सिलसिला जारी और सारी रहेगा। न तो हम नेमतों को गिन सकते हैं और न हम उन्हें कमा हक़हू समझ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर यकीन और इल्म है कि अल्लाह ताला की सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत दीन है। सबसे बड़ी नेमत ये दीन है, और ये दीन दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, और हमारे पास लाए हैं अल्लाह के महबूब। हुजूर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह की बारगाह से हमारे लिए दीन ले आए, जो हमारी दुनियावी और उखरवी तमाम कामयाबियों का ज़ामिन है कि अगर हम दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी का रास्ता यही दीन है। और ये ज़मानत फराहम करता है कि जिसने दीन को सीने से लगाया वो यहाँ भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है और हशर में भी कामयाब। बड़े से बड़ी नेमत दीन है, और इसकी वाज़े दलीलों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं दो चार इशारे इस बात पर करूं, जो मैंने एक दावा किया है कि दीन बहुत बड़ी दौलत है, इस पर आप इसको दलील भी समझ लें तो समझ सकते हैं। ये दीन अगर सबसे बड़ी दौलत न होता तो फिर रब के महबूब, कायनात के मालिक व मुख्तार, मेरे और आपके आका इस दीन के लिए इतनी तकलीफ़ें क्यों बर्दाश्त करते? अगर हुजूर की सीरत का मुताला करें तो हुजूर ने मुसलसल 11 बरस मक्कतुल मुकरमा की जो ज़िंदगी है हिजरत से पहले की, ये पूरी की पूरी ज़िंदगी मुशक्क़तों, तकलीफ़ों, मसाइब और आलाम से भरी हुई। तो दीन अगर अजीम से अजीम तर नेमत न होती तो हुजूर इसके लिए इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त न करते। और ये सारी तकलीफ़ें जो आपने बर्दाश्त की थी सब दीन के लिए। और फिर सहाबे कराम को देखें, उनकी नज़र में दीन का मकाम कितना ऊंचा था कि उन्होंने दीन पर हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। हर चीज़ को, वतन कुर्बान किया, दौलत कुर्बान की, औलाद कुर्बान की, जान कुर्बान की। ये दीन जो हम तक पहुंचा, दीन जो आगे बढ़ा, दीन जो फैला, ये उन कुर्बानियों का नतीजा है जो सहाबे कराम ने इस दीन के लिए पेश फरमाई। और फिर ये दीन इतनी सारी अजीम से अजीम तर कुर्बानियों के बाद मुकम्मल हुआ, यानी कामिल हुआ, मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ। और ये जब पूरा हुआ उस वक्त अगर देखें और जब शुरू हुआ उसको देखें तो पता चलेगा कि दीन जब शुरू हुआ था तो हाल क्या था और जब पूरा हुआ तो हाल क्या है। हज्जतुल वदा का मौका है, अरफात का मैदान है, और हुजूर अपनी सवारी पे सवार हैं। और ये हज्जतुल वदा जो है ये इस्लाम की तारीख में कई लिहाज से एक ऐसा अजीम शान ये मौका है कि जिसकी अजमतें आज तक भी मुसल्लम है। तो हज्जतुल वदा यानी
हुजूर का आखिरी हज, तकरीबन 1.25 लाख सहाबा का मजमा, और हुजूर ने उस मौके पे जो खुतबा दिया था, आज तक उस खुतबे की मिसाल नहीं है। गैरों ने भी तस्लीम किया है, दुश्मन ने भी तस्लीम किया है। हम समझें या न समझें, गैर कौमें आज भी उस पर रिसर्च कर रही हैं, और उसका एक एक जुमला जो है, एक एक नसीहत जो है, उसकी कमा हक अभी तक तफसीर न हो सकी, क्योंकि हुजूर के कलाम का ये मकाम है। तो जब हुजूर खुतबा दे रहे थे, अरफात का मैदान है, हुजूर का आखिरी हज है, उस मौके पे एक आयत उतरी थी, बड़ी मशहूर आयत है और आपके जहन में भी होगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया। दीन पूरा हो गया, और जब दीन पूरा हो गया तो रब ने फरमाया कि जब दीन पूरा हुआ तो ये नेमत भी मुकम्मल हो गई। ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन बहुत बड़ी नेमत है, जहां दीन के पूरे होने का जिक्र है वहां नेमत के भी पूरे होने का जिक्र है। यानी जब दीन पूरा हुआ तो नेमत भी पूरी हो गई। अतममतु अलैकुम नेमती, यानी मैंने तुम पर मेरी नेमत को भी क्या कर दिया, पूरा कर दिया। रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने बतौर दीन तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। यानी ये दीन इस्लाम रब ने फरमाया तुम्हारे लिए मैंने इसको चुना, पसंद किया। आयत उतरी, दीन की तकमील हो गई, नेमत भी मुकम्मल हो गई। सहाबे कराम, और उसमें भी वो सहाबा जिन्हें ये मकाम हासिल था कि वो हुजूर के राजदां सहाबा थे, राजदां सहाबा, बड़ी शान वाले सहाबा। उन्होंने जब ये आयत सुनी, फौरन उनके पाक जहन में एक ख्याल आया। यानी जैसे ही ये आयत उन्होंने सुनी, उनके जहन पाक में ये ख्याल आया कि हुजूर आए ही इसलिए थे कि दीन कामिल करें, और अब जब दीन कामिल हो चुका तो गोया कि हुजूर अब हमसे अलविदा हो जाएंगे। ये राज की बात थी। यानी हुजूर नूर हैं, लिबास बशरियत में आए थे। क्यों आए थे? इसी दीन को मुकम्मल करने। और जब दीन मुकम्मल हो चुका तो अब सहाबा के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि दीन जब मुकम्मल हो चुका तो अब हुजूर हमसे बज़ाहिर पर्दा फरमाएंगे, रब की बारगाह में जाएंगे, जुदाई होगी। ये जुदाई का ख्याल आते ही वो बेकरार हुए। जाहिर बात है, जब हुजूर के इतने सच्चे आशिक थे और उन्हें जब ये ख्याल आया कि हुजूर अब हमसे बज़ाहिर क्या होंगे, पर्दा फरमाएंगे, तो उन्हें सदमा तो हुआ, दिल में बेकरारी, बेचैनी भी हुई कि हुजूर अब हमसे क्या होंगे, अलविदा होंगे, पर्दा फरमाएंगे। तो इस ख्याल के आते ही साथ साथ ये ख्याल भी आया कि आज तक हमारी दीन की नेमतों की निगरानी, हिफाजत हुजूर कर रहे थे, और जब हुजूर पर्दा फरमा के और हमसे जब यानी पर्दे में चले जाएंगे तो फिर हमारी हिफाजत कौन करेगा, दीन की हिफाजत कौन करेगा, इसकी निगरानी कौन करेगा? कोई ना कोई तो संभालने वाला होना चाहिए। हुजूर जब पर्दा फरमाएंगे तो संभालेगा कौन? ये मैं अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा हूं जो हम में से हर आदमी समझ सके। यानी उन्हें ये ख्याल पैदा हुआ कि हुजूर जिस काम के लिए आए थे वो काम तो पूरा हो चुका, अब हुजूर गोया कि हमसे पर्दा फरमा जाएंगे, तो फिर हमारा कौन, इस दीन का कौन? ये उनके दिल की बात थी जो दिल में ही उन्हें परेशान कर रही थी।
गैबदा नबी पर कोई चीज पोशीदा नहीं। यानी हुजूर जैसे हमारे जाहिर से आगाह हैं, वैसे हमारे बातिन से भी आगाह हैं, और आज भी हैं, आज भी हैं। यानी हुजूर से न तो हमारा जाहिर छुपा हुआ है और न बातिन। यहां तक कि जो हमारे दिलों में ख्यालात आते और जाते हैं, हुजूर उस पर भी वाकिफ हैं। इसलिए हमारा तो ईमान या अकीदा यही है कि हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं। अब इसकी तरफ किसी की तवज्जो हो न हो, भूल जाए, इस पर ख्याल न रहे, तो ये तो हमारी गफलत है। वरना हुजूर हमें देख भी रहे हैं और हमारे जाहिर से भी वाकिफ हैं, हमारे बातिन से भी वाकिफ हैं, और ये इस पर हमारा इल्म है, मानते हैं। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं कि जैसा होना चाहिए वैसा यकीन नहीं है। यानी जानते हैं, मानते हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा यकीन नहीं है। अगर यकीन हो तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती। अगर इस बात पर यकीन हो कि हुजूर देख रहे हैं, तो क्या किसी में हिम्मत है कि हुजूर के देखते हुए कोई बुराई करे? और अगर इस बात पर मुकम्मल यकीन हो कि हुजूर हमारे हर ख्याल पे वाकिफ हैं, तो क्या हमारे दिल में कभी कोई बुरा ख्याल आए? और जैसे ही कोई बुरा ख्याल करवट ले, फौरन ईमान हरकत में आ जाए और ईमान उसे झंझोड़ करके कहे, खबरदार हुजूर देख रहे हैं, हुजूर की नजर है तेरे ख्याल पे और तेरे जाहिर पे। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा कामिल यकीन अता फरमाए। अब सहाबे कराम के इस दिल के ख्याल पर मुस्तफ़ा आगा हुए। आपको जब इल्म हुआ और जब गई नजर सहाबा की इस परेशानी पे, मेरे आका ने उसका जवाब दिया। जो उनके दिल में सवाल था, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उसका जवाब दिया। और जवाब क्या दिया? उन्होंने ख्याल ये पैदा किया था कि अब क्या होगा, अब दीन का कौन, हमारा कौन, निगरानी, निगहबानी, हिफाजत, सहारा, ये सारे ख्यालात थे। मेरे आका ने जवाब में ये फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। हुजूर ने फरमाया कि मैं तो पर्दा फरमा रहा हूं, लेकिन फिक्र मत करना, मैं तुम्हें बेसहारा छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें जाहिरी सहारा भी दे के जा रहा हूं। गर्च बातनी सहारा हुजूर तब थे और अब भी हैं, लेकिन फरमाया तुम्हारी नजर जाहिर पे है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तन्हा छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूं, फी कुम, तुम्हारे बीच में। और ये फी कुम से मुराद ये उम्मत है। हुजूर ने फरमाया घबराना मत, तुम कभी भी कहीं भी बेसहारा नहीं हो, दरपर्दा तुम्हारे लिए सहारा मैं हूं, और जाहिर में मैं तुम्हारे लिए दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अब ये उसका जवाब था जिसमें कि वो परेशान थे कि हुजूर तो पर्दा फरमाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा सहारा कौन बनेगा, हमें हिदायत कौन देगा, हिदायत पे कायम कौन रखेगा, और हमें ज़रूरत पेश आई तो फिर हमें सहारा के लिए कौन सी। हुजूर ने फरमाया इन्नी तारिकुन, बेशक मैं छोड़ के जा रहा हूं, फीकुम, तुम्हारे बीच में, सकलैन, दो भारी चीजें, दो भारी चीजें। ग्रामर उठा करके देखें, तफासिर उठा करके देखें, ये सकलैन, सकल जो है ये सकलैन से मुराद है यानी दो भारी चीजें। और दो भारी चीजें कौन सी? तमाम इंसान और तमाम जिन, ये दो भारी चीजें हैं, तमाम इंसान और तमाम जिन। तो तमाम इंसानों और तमाम जिनों से भी भारी चीजें हुजूर ने फरमाया मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूं। तो फिर ये सवाल पैदा हुआ कि वो दो भारी चीजें हैं कौन सी, कि जो सब पे भारी, सब पे भारी, वो दो चीजें हुजूर ने जो उम्मत को दी और हुजूर के लिए सहारा बना करके छोड़ा, वो भारी चीजें हैं क्या? तो मेरे आका ने फरमाया अहदुहुमा किताबुल्लाह, उन दो में एक है अल्लाह की किताब, कुरान मजीद, कलाम पाक,
फीही हुदा व नूर, फरमाया कि हिदायत भी इसी में है और अंधेरों को तोड़ने के लिए नूर भी इसी में है। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ रहा हूं? कुरान को। कुरान आज है या नहीं? वैसे ही है। आसमानी सारी किताबें जो है ना उसको लोगों ने बदल दिया, लेकिन कुरान मजीद की न ज़ेर बदली, न ज़बर, न नुक्ता। क्यों बदले? इसलिए कि अगली आसमानी किताबों की हिफाजत का जिम्मा रब ने नहीं लिया था। और जब कुरान मजीद रब ने नाजिल फरमाया तो रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया लोगों, इस जिक्र को नाजिल भी मैंने किया है और इसकी हिफाजत भी मैं करूंगा। अब वो हिफाजत चाहे जिन जरियों से, वो जरियो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हिफाजत हकीकत में कुरान की रब फरमा रहा है। जर्रा भर भी इसमें न तब्दीली हुई, न है और न हो सकेगी, क्योंकि इसकी हिफाजत रब फरमा रहा है। फिर चाहे जिसको जरिया बना दे, लेकिन हिफाजत रब फरमा रहा है। इसलिए कुरान मजीद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया एक तो है किताबुल्लाह, दो भारी चीजों में से एक चीज है किताबुल्लाह। अब क्या हमारे पास ऐसी हिम्मत है कि हम किताबुल्लाह को कमा हक इसके वजन को समझ सकें कि ये कितनी भारी चीज है? मैं पहले भी एक बार अर्ज कर चुका था कि ये वो भारी चीज है कि डायरेक्ट अगर पहाड़ पे भी उतरती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये है वो भारी चीज। इसकी हैबत का आलम ये है कि जिसको ये पहाड़ भी बर्दाश्त न कर सकें। और हम ये जो पढ़ रहे हैं ये सदका हुजूर के कल्बे पाक का है कि ये हमें डायरेक्ट नहीं मिला, मुस्तफ़ा के वसीले से मिला है। और ये जो वसीले के मुनकिर हैं ये भी जरा सोचें कि अगर वसीला न होता तो कुरान तुम्हें रेजा रेजा कर देता और तुम्हारी मजाली नहीं थी कि तुम कुरान के हाफिज बनते। तुम कुरान को पढ़ सकते, तफसीरें करते और कुरान को उसके ऊपर समझ करके अमल करते। ये तुम्हारे बस का रोग नहीं था। कुरान वो है जो पहाड़ पे उतरे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और आज बच्चा बच्चा सीने में महफूज किए हुए, ये सदका है सीने पाके मुस्तफ़ा का कि कुरान पहले मुस्तफ़ा के कल्ब नाजुक पे उतरा और उसी कल्ब के वसीले से मुस्तफ़ा के गुलामों को मिला। तो हुजूर ने फरमाया एक है किताबुल्लाह, यानी अल्लाह की किताब, इसमें हिदायत है और इसमें क्या है? नूर। अब सुने, मेरे आका ने फरमाया दूसरी चीज है अहल बैती व इतरती। दूसरी चीज है अहल बैती व, फरमाया दूसरी है मेरी अहल बैत। अहल बैत। और मैं कल अर्ज कर चुका था, दो आयतें पढ़ी थी मैंने अहल बैत के बारे में, और हुजूर ने कमली में बिठा करके बता भी दिया ये हैं अहल बैत। उनकी औलाद सब शान वाली है, लेकिन जहां ये खास अहल बैत का नाम आता है और जिनको कुरान के साथ छोड़ा गया, उसमें बतौर खास यही हस्तियां मुराद हैं। यही हस्तियां मुराद हैं। और ये हस्तियां हैं कौन? एक तो फातिमा ज़हरा हैं, मौला अली मुश्किल कुशा हैं, हसनैन करीमैन हैं। गोया कि मैं अर्ज कर दूं, हुजूर ने फरमाया घबराना मत, मैं अगर पर्दा भी फरमा गया तो वैसे तो मैं तुमसे किसी हाल में जुदा नहीं हूं, क्योंकि कुरान गवाह है अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी हर मोमिन के जान से भी ज्यादा करीब है। नबी हर मोमिन से जान से भी ज्यादा करीब है। और ये वो बात नहीं जो आप और हम समझ सकें। करीब रब भी है, करीब रसूल भी है, लेकिन आप जब कुरान पढ़ेंगे तो रब ने फरमाया नहन अकरब इलै मिन हब्लिल वरीद। रब ने फरमाया मैं उसके करीब हूं शह रग से। रग वो है जिसमें जान है, यानी रग में जान है। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मैं वो जान हूं। गोया कि मोमिन से मुस्तफ़ा इतने करीब हैं। वो तो करीब हैं, लेकिन अगर ये दूर हो जाए तो ये जाने और उसका काम जाने, लेकिन हुजूर मोमिन से इतने। और ये कोई हदीस भी नहीं, कुरान मजीद है। कुरान मजीद है। रब भी करीब है, रसूल भी करीब है। और अगर बंदा इस बात पर यकीन हो, मुकम्मल यकीन हो, हर वक्त इस पर ध्यान हो, हर वक्त इस पर तवज्जो हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब भी मुझसे करीब है, मेरा रसूल भी मुझसे करीब है, तो फिर जमाने की कोई ताकत नहीं कि उसे खौफजदा कर सके। और फिर उसकी शान ये हो कि सारा जमाना एक तरफ हो और मुस्तफ़ा का गुलाम तन्हा एक तरफ हो।
और फिर वो जमाने को बता दे कि तुम्हारा भरोसा फानी चीजों पे है और मेरा भरोसा मेरे रब और मेरे रसूल पे है। तो हुजूर ने फरमाया दूसरी भारी चीज है मेरी अहल बैत। अब यहां आप जरा सा भी सबके इल्म में है, यानी हुजूर ने एक तो कुरान छोड़ा और कुरान के साथ किसको छोड़ा? भाई उस वक्त आप अभी सुन चुके ना, कमोबेश 1.25 लाख सहाबा वहां मौजूद हैं और उनमें से हुजूर ने किसी, हालांकि कुर्बानियां उन्होंने दी थी, ये 1.25 लाख सहाबा थे, इसमें जबरदस्त बड़ी शान वाले सहाबा मौजूद थे, बड़ी शान वाले। अल्लाह अकबर। कोई सदाकत का ताजदार है, कोई अदालत का ताजदार है और कोई सखावत का शहनशाह है और कोई विलायत अता करने वाला वलियों का ताजदार है। बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। लेकिन हुजूर ने कुरान के साथ ये नहीं फरमाया कि मैं सहाबा को छोड़ के जा रहा हूं, नहीं। इसका जवाब तो सब जानते हैं, क्योंकि सहाबी वो जो हुजूर को देखे, और हुजूर जब पर्दा फरमाए तो फिर दूसरा तो कोई सहाबी बनेगा नहीं, और जो हैं वो एक एक करके इस जहान से अलविदा होते रहेंगे। एक वक्त वो भी आया कि रूए ज़मीन पर कोई भी सहाबी बाकी नहीं बचा, और सीरत की किताबों में उस आखिरी सहाबी का भी जिक्र है कि जिसने इस ज़मीन से अलविदा कह करके बता दिया कि अब पूरी रूए ज़मीन पर हुजूर का कोई सहाबी नहीं, ये आखिरी थे और इन्होंने अलविदा किया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया अगर सहाबा को छोड़ते तो सहाबा तो अलविदा कर जाते, फिर कुरान तन्हा रहता। मेरे आका ने फरमाया कुरान के साथ मैं अपनी औलाद को कर रहा हूं और ये औलाद भी कयामत तक रहेगी और ये कुरान के साथ रहेगी। इसलिए तो मेरे आका ने फरमाया, यानी हजरत अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, और सिर्फ हजरत अली ही कुरान के साथ नहीं थे, सैयदा तैयबा फातिमत ज़हरा भी कुरान के साथ थी। रिवायतें जब पढ़ते हैं, हजरत सलमान फारसी से रिवायतें आप फरमाते हैं कि मैं हजरत फातिमत ज़हरा के घर तशरीफ़ ले गया। हजरत सलमान वो हैं जिनको हुजूर ने फरमाया मिन्ना मिन अहलिना, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने वहां जाके जो मंजर देखा उससे मेरे ऊपर रिक्कत तारी हो गई। अब सहाबा पे जो रिक्कत तारी होगी हम उसे क्या समझ सके? हमें तो ये भी मालूम है रिक्कत किसे कहते हैं, तारी होना क्या होता है, और जब ये रिक्कत तारी होती है तो हाल क्या होता है। अब ये तो तसव्वुफ की बातें हैं, हम तो इस रिक्कत के राह से भी वाकिफ नहीं हैं, तो खैर सुनते ज़रूर हैं। रिक्कत तारी होना, अल्लाह अकबर, ये एक अजीब व गरीब शान है और एक हालत है, हालत जिस हालत में बंदा अपने वजूद से बेखबर हो जाता है। अल्लाह ही अल्लाह, यानी न जग की कोई खबर, न अपने वजूद की खबर, न अपने इस यानी गर्दो नवा की कोई खबर, न अपने कुर्ब और नजदीक की कोई खबर नहीं। रिक्कत तारी हुई, क्यों हुई? फरमाया रिक्कत इसलिए तारी हुई कि मैंने जब ये देखा कि धूप तेज है, शहजादे सो रहे हैं और फातिमत ज़हरा कुरान पढ़ रही हैं, और मैंने जब उनके कुरान को सुना तो मुझ पे रिक्कत तारी हो गई। तो अहले बैत अतहार का कुरान से जो रब्त ज़ब्त था, उसका हाल ये था कि उन्हें जब भी वक्त मिलता और फुर्सत मिलती तो वो पहला काम यही करते कि कुरान पढ़ते। तो अर्ज ये कर रहा था कि दो भारी चीजों में एक तो है कुरान और दूसरे हैं अहले बैत। अब इससे मैं एक बात जो है वो जुमला बड़ा मशहूर है, मुराद ये है कि कयामत की सुबह तक ये साथ रहेंगे, और हुजूर ने फरमाया फिर ये हौज़े कौसर पे भी मुझसे आके मिलेंगे तो साथ, यानी दुनिया में तो साथ रहेंगे, हौज़े कौसर पे भी आकर के मिलेंगे तो फरमाया साथ मिलेंगे। तो यानी हुजूर का इतना एतमाद, और देखिए अहले बैत जो है इसकी शान ये है कि वो कभी भी किसी हाल में भी कुरान से जुदा नहीं होंगे। और मैं अर्ज कर रहा था मुराद ये है कि दुनिया है, इसमें तरह तरह के लोग आते और जाते रहेंगे। मेरे आका ने गोया इशारतन फरमा दिया कि अगर कहीं पर भी कुरान पे हमला हुआ तो कुरान को बचाने और कुरान की
यानी हिफाजत के लिए मैदान में अगर कोई आएगा तो वो अहल बैत होंगे। यानी अगर कुरान पे हमला हुआ तो मैदान में अहल बैत आएंगे, और अगर कहीं किसी भी जगह पर अहल बैत की शान पे हमला हुआ तो फिर इनकी शान की हिफाजत के लिए कुरान मैदान में आएगा। और ये अगर तारीख उठा करके देखें तो ये पूरी तारीख इस तरह के वाक़यात से भरी हुई है, और उसमें से जो जबरदस्त सबसे बड़ा वाक़या है वो वाक़या करबला है। ये वाक़या करबला जो है, खैर इसको वाक़यात की शक्ल में बयान करें, उसके अंजाम को बयान करें, ये क्यों हुआ इसको बयान करें तो एक एक जुमला ही बनता है, जुमला ही बनता है। एक हुसैनियत है और एक यजीदियत है, और ये जो जंग हुई थी ये इमाम हुसैन और यजीद की नहीं, हुसैनियत और यजीदियत की थी। अब हुसैनियत क्या है तो मैं कहूं दीन हुसैनियत है और बेदीनी यजीदियत है। ये जंग थी दीन और बेदीन की। बेदीन चाहता था दीन न रहे और पूरी दुनिया में बेदीनी फैले, और दीन कुरान है, और जब दीन पे हमला हुआ तो फिर एक दो नहीं बल्कि अहल बैत का पूरा घराना मैदान में आ गया, पूरा घराना मैदान में आ गया। और फिर दुनिया पर यह वाजे कर दिया कि हम सारा घर तो लुटा देंगे लेकिन दीन में आंच आने नहीं देंगे। और हुआ भी यही, कसम रब की, वो जो दीन की तकमील हुई थी और आज भी वही तकमील है, वही मुकम्मल दीन है जो हम तक पहुंचा है और कयामत तक उम्मत तक पहुंचता रहेगा। ये जो दीन मुकम्मल पहुंचा उसका जरिया और सबब यही करबला के शहीद है। तो अहले बैत अतहार को अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ये मैं दो भारी चीज़ें तुम्हारे बीच में छोड़े जा रहा हूँ और ये क़यामत तक एक साथ रहेंगी, और हौज़े कौसर भी मुझे आकर के मिलेंगी, हौज़े कौसर पर दोनों साथ साथ। इमाम आली मकाम की शहादत जो है ना, शहादत और शहदाए करबला की शहादत, अब किसी से भी पूछें, मोहब्बत होनी चाहिए और थोड़ा सा इल्म भी होना चाहिए, मालूमात भी होनी चाहिए। किसी भी ईमान वाले से अगर आप पूछें तो वो जवाब यही देंगे कि ये इतना अजीम सानिहा जो हुआ और इतनी ज़बरदस्त कुर्बानियां जो दी गई, इसके पीछे और कोई मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ दीन ही था। यानी दीन को बचाना, दीन की हिफाजत करना, शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत करना, और इसे बचा करके और उम्मत मुस्तफ़ा को देना, और दे करके फिर उनके इस पैगाम को क़यामत तक इस जिक्र की शक्ल में जारी रखना कि हर साल उन्हें झंझोड़ करके और फिर से बेदार किया जाए कि खबरदार दीन से गाफिल मत होना। दीन वो अजीम नेमत है कि इतनी कुर्बानियों के बाद ये नेमत तुम्हें मिली है। तो अल्लाह ताला हमें इस अजीम नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। अब ये तो इसको आप जो भी कहें, तमहीद कहें या मौके और महल के लिहाज से आप जो भी इसे नाम दें, ये तकरीर नहीं हुई है। तकरीर होती है जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी उसकी रोशनी में, और आयत जो मैंने पढ़ी थी आपके जहन में हो या न हो, मैं फिर से यानी बरकतें हासिल करने के लिए उसकी तिलावत करता चलूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूए व नक़सिम मिनल अमवाले वल अनफुसि व समरात व बशिर साबिरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें यानी तुम्हारा इम्तिहान होगा, और इम्तिहान होगा तो उस इम्तिहान की सूरतें कौन सी? तो फरमाया कि बिशैइन मिनल खौफि, थोड़ा सा यानी थोड़ा सा खौफ के जरिए,
वल जूए और भूख के जरिए, व नक़सिम मिनल अमवाले और मालों में नुकसान दे करके, वल अनफुसे और तुम्हारी जानों में नुकसान दे के। ये हैं पर्चे, इसमें आजमाया जाएगा। और जिसने इस पे सब्र किया तो रब ने फरमाया कि महबूब सब्र करने वालों को बशारत देगा। कायनात में सबसे ऊंची जात है अंबिया और मुरसलीन की। सबसे बड़ी शान किसकी? अंबिया और उसके बाद सहाबा हैं, औलिया हैं, सुलहा, मोमिनीन। ये दर्जा ब दर्जा फजीलतें हैं और सबसे ऊंची शान नबी और हर नबी अल्लाह का प्यारा है या नहीं? बेशक प्यारा है, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अशद्दुल बला अल अंबिया। ये हुजूर की हदीस है, आपने फरमाया कि ये जो रब का इम्तिहान है, आजमाइशें हैं, मुसीबतें, तकलीफें हैं, तो मेरे आका ने फरमाया कि सबसे ज्यादा आजमाइश, सबसे ज्यादा इम्तिहान और सबसे ज्यादा मुसीबतें और तकलीफें अगर किसी पे आई तो मेरे आका ने फरमाया वो अंबिया हैं। तो साबित क्या हुआ कि कोई नबी ऐसा नहीं कि जिसको आजमाया न गया, जिसका इम्तिहान न हुआ हो, और जिसने मुसीबतों और तकलीफों का सामना न किया हो, और फिर उसने सब्र करके और फिर ईमान वालों को दर्स न दिया हो। एक एक नबी की मुकद्दस सीरत पढ़ें, हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलात व सलाम से लेके और हजरत ईसा रूहुल्लाह, और फिर नबियों के नबी मेरे और आपके आका की मुकद्दस और मुबारक जात तक सारे अंबिया की सीरत पढ़ें तो हर नबी की सीरत में आपको ये चीज नुमाया नजर आएगी कि उनका भी इम्तिहान हुआ है, उन पर भी तकलीफें आई हैं और उन्होंने क्या किया है। तो फिर वहां पर उनको जो इनाम मिला उसका भी जिक्र है और उनके सब्र का भी जिक्र है, सारे अंबिया। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि रब इम्तिहान लेता है, आजमाइशें आती हैं, और सबसे कठिन और सबसे मुश्किल इम्तिहान जो हुआ वो किसका हुआ? नबियों का। फिर फरमाया सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जिसका जो मकाम उसका वैसा ही इम्तिहान। और एक रिवायत ये भी है कि ये इम्तिहान जो आता है वो ईमान की बमिकदार, जिसका जैसा ईमान, अगर ईमान जरा कम है तो इम्तिहान भी थोड़ा हल्का, और ईमान जितना मजबूत इम्तिहान भी उतना कठिन, इम्तिहान भी उतना कठिन। और ये इम्तिहान है क्यों? इम्तिहान लेने के पीछे मकसद क्या है? तो फिर मेरे हुजूर ने आका ने इरशाद फरमाया कि अल अताया अला कद्रिल बलाया, कि बंदों को रब की तरफ से जो अताएं मिलती हैं वो अताएं इन बलाओं के हिसाब से मिलती हैं। जितनी बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें ज्यादा होती हैं, रब की अताएं भी उस बंदे पे उतनी ही बड़ी होती हैं। नहीं, अल अताया अला कद्रिल बलाया, इन अल्लाह की अताएं किस मिकदार से हैं? तो फरमाया बलाओं के मिकदार से। बला माना आफत, इम्तिहान, मुसीबत। तो जिसकी जितनी सख्त आजमाइश, जितनी कठिन आजमाइश, उस पर अल्लाह की अता भी उतनी ही बड़ी। और इस हदीस पाक को नजर में रखते हुए अगर देखें तो चूंकि अहले बैत अतहार का मकाम और मर्तबा रब की बारगाह में बहुत बुलंद मर्तबा और मकाम है, और बहुत बुलंद मर्तबा मकाम है, तो फिर उनका इम्तिहान और आजमाइश भी उसी मिकदार है, उसी जितना मकाम बुलंद है उतनी ही आजमाइश भी क्या है? सख्त है। और वो आजमाइश सख्त क्या है? अगर मैं सिर्फ जुमले की शक्ल में अर्ज करूं तो इतना ही काफी है। इम्तिहान तो अल्लाह के सारे बंदों के हुए और अभी भी हो रहे हैं, बकदरे ईमान, जैसा ईमान उसी तरह उसका इम्तिहान। सहाबे कराम को भी आजमाया गया, लेकिन इस आजमाइश के मैदान में जब जरा गौर से हम मुताला करते हैं तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है कि रब ने आजमाया, लेकिन किसी को एक पर्चे में, किसी को दो में। यानी किसी को सिर्फ खौफ से आजमाया, उसने सब्र किया, कामयाब हो गया, और किसी को रब ने सिर्फ भूख से आजमाया और उस बंदे ने सब्र किया, कामयाब हो गया।
और किसी को रब ने फलों में, खेती बाड़ी में, माल में नुकसान दे के आजमाया, उस बंदे ने सब्र किया और उस साबरीन में शुमार किया गया और कामयाब हो गया। और किसी को सिर्फ जान के नुकसान से आजमाया गया और फिर उसी एक इम्तिहान में सब्र करके कामयाब हुआ। तो यूं जो जो इम्तिहान देने वाला था उसको किसी न किसी एक ही मैदान में इम्तिहान देना पड़ा। लेकिन जब निगाह पड़ी करबला पे और जब अहले बैत अतहार की कुर्बानी पे और इनके इम्तिहान पे, तो फिर आज तक जमाना बसरे खम तस्लीम कर रहा है कि यही वो नुफूसे कुदसिया हैं कि इनका हर हर मैदान में इम्तिहान लिया गया और इन्होंने हर जगह पे सब्र का मुजाहिरा किया। यानी ये जितने भी पर्चे हैं, ये हर हर पर्चे में हर हर तरीके से आजमाया गया और फिर इन्होंने सब्र किया। तो मकाम भी इतना ऊंचा, क्योंकि शान जितनी बुलंद होती है मकाम, इम्तिहान भी उतना बुलंद और मकाम भी उतना ही बुलंद। तो इमाम आली मकाम के इस इम्तिहान, ये इम्तिहान है, इब्तिला है, आजमाइश है, क्योंकि अहल बैत का मकाम बुलंद है, इसलिए इम्तिहान जो है वो भी। एक बात अर्ज करता चलूं जो सबके जहन में होगी, इमाम आली मकाम की शहादत जो है इसका जिक्र कब से शुरू हुआ, किसी से भी आप पूछ लें। इधर इमाम आली मकाम की पैदाइश हुई और उधर उनकी शहादत का जिक्र भी शुरू हो गया। और ये हुजूर की ज़बानी फरिश्तों के आने से, ये हदीसें हैं, यानी आपके पैदा होते ही करबला में शहादतों का, इमाम आली मकाम की शहादत का, अभी शहादत नहीं हुई है। और इमाम आली मकाम की शहादत की जो इम्तियाजी शान है उसमें एक शान ये भी है कि शहीद तो सब शान वाले हैं, लेकिन उनका जिक्र तब शुरू हुआ जब जामे शहादत नोश फरमाया। सिर्फ इमाम आली मकाम की ज़ात वो ज़ात है कि शहीद तो बरसों बाद में हुए, लेकिन शहादत का जिक्र पहले हो रहा है। ये इम्तियाजी शहादत है, ऐसी शहादत किसी की नहीं। शहीद मैदान शहादत में जाता है, ये उम्मीद लेके जाता है कि मैं शहादत का जाम नोश पीऊंगा, और इधर जैसे ही शहीद हुआ अब उसका नाम भी शहीद और जिक्र भी शहादत से होने लगा कि इसने शहादत का दर्जा पाया है। लेकिन इमाम आली मकाम इधर पैदा हुए हैं और उधर शहादत का जिक्र। तो जब जिक्र यूं आम हुआ तो मेरे आका को भी इल्म है, मौला अली को भी इल्म है, फातिमत ज़हरा को भी इल्म है और सारे सहाबा को इल्म है कि ये हादसा होने वाला है और ये इम्तिहान होगा। सबके इल्म में है कि यूं बेदर्दी के साथ इमाम आली मकाम और आपके ख़ानदान को यानी तहे ते किया जाएगा। अब बताएं, हुजूर की दुआ कभी रद्द हुई? और मौला अली, फातिमत ज़हरा, इमाम हसन, बड़े बड़े सहाबा, तो किसी ने दुआ क्यों नहीं मांगी? जब उन्हें इल्म था तो किसी ने दुआ क्यों नहीं मांगी कि मौला ऐसा न हो और ये शहादत वाला मामला ये जो है इसको टाल दिया जाए, इन्हें इस तरह शहीद न किया जाए? नहीं, किसी ने भी ये दुआ नहीं मांगी। दुआ न मांगने का सबब यही था कि वो जानते थे कि ये इम्तिहान है और जितना इम्तिहान सख्त होगा उतना दर्जा ही बुलंद होगा। इसलिए मेरे आका ने जो दुआएं फरमाई हैं इमाम आली मकाम के लिए, उन दुआओं में एक दुआ ये भी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। आपने ये नहीं फरमाया कि शहादत का ये टल जाए, शहादत न हो और ये शहीद न हो, नहीं, बल्कि आपने फरमाया कि जब ये वक्त आए तो परवरदिगार आलम मेरे बेटे हुसैन को सब्र भी देना और सब्र के बाद अजर भी देना। और जिसके लिए हुजूर दुआ फरमा दें तो फिर उस सब्र का अंदाजा कोई क्या लगा सकता है और उस अजर का अंदाजा कोई क्या लगा सकता है। इसलिए और दुनिया का भी ये दस्तूर है, उसकी मिसालों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ वो मिसालें सब तो नहीं दूंगा, एक बंद पढ़ दूं जिससे कि ये बात बिल्कुल वाज़े समझ में आ जाएगी कि ये इम्तिहान होता क्यों है और किस लिए। नामी कोई बगैर मुशक्कत के नहीं हुआ। नामी माना मशहूर, और ये सिर्फ समझाने की गरज से है कि नामी कोई, इन नाम वाला, शोहरत वाला कोई भी बगैर मुशक्कत के नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तो नगी हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तो नगी हुआ।
ये जो अंगूठी में नग की शक्ल में होता है ना अकीक, नाम सुना है, पहचानते नहीं है बहुत कम, और पहचानते होंगे तो भी अब वो अकीक मिलना बहुत मुश्किल है तो पत्थर। लेकिन इसको ये मकाम डायरेक्ट नहीं मिला है, बल्कि इसने अपने वजूद पे न मालूम कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। काटा गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, घिसा गया, न मालूम कितनी बार तराशा गया। 100 बार जब ये अकीक कटा तब नगीन बना है, यानी 100 बार कटने के बाद उसे ये मकाम मिला है कि शहनशाह उसे अंगूठी में लगा के और अपनी उंगली की जीनत बनाते हैं। एक पत्थर भी इस अजमत को तब पहुंचा जब 100 बार कटा। और किसी ने इसको यूं भी कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये दाना जो गुले गुलजार हुआ ये घर में पड़े रहने से नहीं हुआ, अगर पड़ा रहता तो गल सड़ जाता या खुराक बन करके और गंदगी में तब्दील हो जाता। लेकिन यही दाना जब जमीन में दबाया गया और फिर जमीन की हरारत उसने बर्दाश्त की और फिर धूप और सूरज की तपिश को जब उसने बर्दाश्त किया और फिर उसने न मालूम कितने हवा के जबरदस्त झोंके सहे और फिर कई तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद फिर जाकर के बालियां निकली हैं और फिर जाके किसान की नजर में उसकी इज्जत हुई है। तो अगर तू भी मर्तबा चाहता है तो हस्ती को मिटा दे जैसे उस दाने ने मिटा दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये कानून कुदरत है। इसलिए अल्लाह के महबूब बंदे जो हैं, अल्लाह की बारगाह से उन्हें जो जो भी तकलीफें आती हैं हम उसे तकलीफ समझते हैं, लेकिन वो उसे राहत समझ करके और उससे ऐसे ही खुश होते हैं जैसे हम नेमत के मिलने से खुश होते हैं। और ये सारे मनाजिर जो हैं अगर गौर से देखा जाए तो हमें करबला में जगह जगह नजर आएंगे, जगह जगह नजर आएंगे। हम तो कहते हैं मुसीबत थी, वाह वैला, तकलीफ, ये वो, लेकिन उन्होंने ये सारी तकलीफें मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर ली, मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर ली। और फिर हर एक शहजादे ने वक्त शहादत यही ऐलान किया था। उधर शहादत मिली और उधर उसने कहा फुज तो बे रब्बिल काबा, आज तक नहीं रब्बे काबा की कसम अब कामयाब हुआ। वो इसी को कामयाबी समझते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये आजमाइश और इम्तिहान जो है ये तो अंबिया अलैहिमुस्सलात वस्सलाम से, और जिसकी जैसी हैसियत, तो करबला में भी जो हुआ वो सब क्या था, यही इम्तिहान था, आजमाइश थी, इब्तिला थी। और फिर इस मुकद्दस नूरी घराने ने इस इम्तिहान में जो कामयाबी हासिल की है, अल्लाह अकबर, उस कामयाबी का कहना क्या। आज तक उस कामयाबी का असर जो है नुमाया नजर आता है और कयामत तक नजर आता रहेगा। ये जो दीन का बाग लहलहाता हुआ नजर आ रहा है और दीन में जहां भी आज बहारें नजर आ रही है, ये बहारें और ये हरियाली जो है सदका किसका? ये उसी मुकद्दस और मुबारक कुर्बानी का सदका है जो उन शहजादों ने दीन के लिए दी थी, सिर्फ दीन के लिए। अब यजीद का मंसूबा क्या था सब जानते हैं। उसका मंसूबा था कि जो मेरी मर्जी मैं वही करूं और जिन्होंने मेरे हाथ पे बैत की वो भी वही करें। तो ये बेदीनी नहीं तो और क्या है, इसी को तो बेदीनी कहते हैं। और इमाम आली मकाम का मकसद क्या था कि जिस तरह मेरे आका ने दीन को मुकम्मल किया और फिर उसी तरह सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम हसन, ये हैं खुलफाए राशिदीन, जिनका दौर जो था ना वो रुश्द व हिदायत वाला था। और उसके बाद जैसे ही हजरत अमीर माविया का दौर आया तो खिलाफत वहां खत्म हुई और आगे फिर मुलूकियत है, मुलूकियत। और ये गैबदा नबी ने पहले ही बता दिया था कि ये खिलाफत 30 साल चलेगी। और वाकई ये खिलाफत राशिदा जो चली ये 30 साल ही चली। और उसके बाद हजरत अमीर माविया खलीफा बने, अमीर मोमिनीन बने,
लेकिन मामला मुलूकियत का था। ये खिलाफत राशिदा जितनी है उसमें जो दीन की अजमत थी, रुश्द व हिदायत का मामला था, इमाम आली मकाम ये चाहते थे कि वो जो इससे पहले मामला था उसमें जर्रा भी फर्क ना आने पाए, और ये यजीदी फर्क करना चाहते थे। और इमाम आली मकाम ने उनके इस सैलाब के सामने बंद बांध करके और उस तूफानी और तुग़यानी को किससे बंद किया था? अल्लाहु अकबर। सरों को इस तरह चुन करके और बंद बांध दिया क़यामत की सुबह तक। अब ये यजीदी सैलाब दीन मोहम्मदी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दीन आज भी सर बुलंद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह इसी तरह सर बुलंद रहेगा। जहां तक बात है वाक़े करबला की, मैंने तो अभी तक उसे छेड़ा भी नहीं है। जिसको कहते हैं ना करबला का वाक़या, करबला का वाक़या। अब जाहिर बात है भाई, इसमें सबसे पहला जो बुनियादी सवाल होता है ना वो यही है कि ये जो करबला का वाक़या है इसे हर साल दोहराया क्यों जाता है? क्या बगैर मकसद के? यानी किसी से भी आप पूछे, पूरी रूए जमीन पर गली गली शहर शहर इसी वाक़ये को हर साल दोहराया जाता है और अपने अपने अंदाज से। और दोहराने में भी ऐसा है ना कि इसमें यानी हर साल कुछ न कुछ इजाफा हो रहा है। ये भी एक अजीब बात है साहब, हैरत की बात है। यानी हर साल कुछ न कुछ इसमें मन घड़त बातें जो है ना उसको मिलाया जा रहा है। मिलाते मिलाते और न मालूम कितनी बातें ऐसी जो बिल्कुल इस वाक़े के यानी ताल्लुक से झूठी, उसे भी मिला दिया गया। और फिर आज इस दौर में वो जो सच्चा वाक़या था न तो उसे कोई बयान कर रहा है और न कोई उसे सुनने की हिम्मत कर रहा है। अब ये सुने और अगर इस मकसद से सुने कि ये वाक़या जो बयान किया जा रहा है, जो वकूअ पजीर हुआ और ये जो सुनाया जा रहा है, तो क्या ऐसा ही सुनाया जा रहा है? तो मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, इस वाक़ये के पीछे एक अजीम मकसद है और हर साल इसे जो सुनाया जाता है तो वो उसी मकसद का पैगाम है। हर साल बतौरे पैगाम उसे फिर से दोहराया जाता है कि भूल मत जाना, करबला का पैगाम आज भी आ रहा है और क़यामत की सुबह तक आता रहेगा। ये पैगाम है और पैगाम हक है, पैगाम सदाकत है और पैगाम अदालत है। ये ऐसा पैगाम है कि अगर ये उम्मत सीने खोल करके उस पैगाम को सीने में जगह दे तो फिर उम्मत ज़वाल नहीं बल्कि उम्मत के मुकद्दर में उरूज लिखा जाए। और ये सारे हालात जो इसके खिलाफ जा रहे हैं और रोज अफजू तरक्की कर रहे हैं, खिलाफ ही खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन अगर ये जरा सा संभल करके उस पैगाम को समझे और अगर उस पैगाम को समझ करके और उसे अगर वो सीने से लगाए तो फिर इसकी ये ज़वाल वाली हालत बदल जाए और फिर उसे उरूज मिल जाए। करबला का पैगाम जो है ना उसमें सबसे बड़ा पैगाम है दीन, और दीन में सबसे अहम चीज है नमाज। दीन और दीन के बाद नमाज। करबला का वाकया हुआ दीन के लिए और ये वाकया मुकम्मल हुआ जाकर के किस पे? नमाज पे। तो अब ये वाकया हमें पैगाम क्या दे रहा है कि हर हाल में नजर रखो दीन पे, और फिर दीन के बाद सबसे अहम चीज जो है वो क्या है? नमाज है। मदीना मुनव्वरा से लेके करबला तक और फिर करबला से लेके और शहादत तक। और अगर मैं आगे भी बढ़कर के ये जुमला अर्ज कर दूं कि फिर करबला से मदीना मुनव्वरा तक, ये सारा सफर जो है इसमें आपको हर जगह पे यही शान नजर आएगी, दीन और नमाज, दीन और नमाज, दीन और नमाज। इसलिए तो आशिकों ने भी फैसला यही किया कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है।
और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो करबला के बाद इस्लाम जिंदा हो और वाकई करबला का जिक्र करने से इस्लाम में जरा सी भी जिंदगी ना आए, तो फिर वाकया जिक्र करने से फायदा क्या? वाकया जिक्र करने से फायदा यही है कि इस्लाम में फिर बहार आ जाए, इस्लाम में फिर रौनक आ जाए, नजरिए बदल जाएं, हालात बदल जाएं। और ये मोमिन ये सुन करके कि दीन के लिए जब इतनी कुर्बानियां दी हैं तो कम से कम नमाज तो मैं भी पढ़ लूं। दीन के लिए जब इतनी कुर्बानियां दी हैं तो कम से कम मेरे आका की सुन्नतों को तो मैं भी अपना लूं। तो ये पैगाम है और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह इसी तरह इसको दोहराया जाएगा। हम आज के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे, यानी अब जो हमारे पास वक्त है, अब मैं आज से फिर तकरीर नहीं करूंगा, ये भी सुन लें, बस तकरीरें हो चुकी और मैंने आज जो कुछ अर्ज किया ये उन्हीं तकरीरों का यानी यूं समझ लीजिए खुलासा था। वो तकरीरें भी हो चुकी, खुलासा भी हो चुका। अब इसके बाद जो हमारे पास 2 दिन बचे हैं इंशाअल्लाह मैं अव्वल से लेके आखिर तक, अव्वल से आखिर तक जो बिल्कुल मुस्तनद वाक़या है, मुस्तनद, जिसमें जर्रा भर भी कोई मिलावट नहीं और इंशाअल्लाह कोई कमी भी नहीं होगी। और ये मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कल से, और किस चीज को बयान तकरीर करने की नहीं, इस अजीम वाक़ये को यानी अदब के साथ आप हजरात की खिदमत में अर्ज करने की कि ये वाक़या शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और ये वाक़या ख़त्म, यानी शुरू से लेके ख़त्म तक इंशाअल्लाह आप और हम इन 2 दिनों में इस वाक़ये को बयान करने और सुनने की इंशाअल्लाह सआदतें हासिल करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।